आत्म तेज से संपन्न पुण्यात्मा ने सम्राट अशोक को कहा कि मुझे ये राज्य नहीं संभालना है। खुशामद करो की खुशामती से मेरा कोई संबंध नहीं। न मुझे निंदा बांध सकती है न प्रशंसा, न मुझे सुविधा आकर्षित कर सकती है न असुविधा। मैंने जान लिया है कि जीवन जीवनदाता की चेतना से वास्तविक जीवन वो आत्मा है। मैं जहां से स्फुरित होता है वह वास्तविक जीवन है। मरने वाला शरीर वास्तविक जीवन नहीं। अब मुझसे वास्तविक जीवन दूर नहीं, मुझसे वो परमात्मा दूर नहीं और मैं उससे दूर नहीं। मुझसे स्वतंत्र सुख दूर नहीं। जब मुझे वक्त मिला आत्म विश्रांति में चले गए। कई गुत्थियां खुलने की सद्प्रेरणा और कई उलझनों को सुलझाने का सामर्थ्य इस आत्म विश्रांति योग में आता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, न किंचित अपि चिंतयेत। कबीर ने कहा, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जिह्वा होठ। इससे आत्म तेज, आत्म विश्रांति, आत्म साक्षात्कार की क्षमताएं विकसित होती। डिग्रियां ले लेके डॉक्टर बन गए, खुशामद कर करके पेशेंटों से 4 पैसे कमा लिए, लेकिन तो रहता ही है। समस्याओं से जूझते जूझते जीवन पूरा हो जाता है। जीवनदाता का रस, सामर्थ्य और ज्ञान से वंचित हो जाते, इसीलिए जीवन नहीं मिला बेटे। अब याद रखो, बापू ने बेटे कहा है, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। जिस नगर का वो अपराधी है, कल फांसी चढ़ने वाला है, उसी को राज तिलक करने का नोता मिल रहा है, उसने ठुकरा दिया। नहीं लिया तो नहीं लिया। एकांत में, विश्रांति में और लोक कल्याण में, ब्रह्मा आदि में, इधर उधर कई जगहों पर अशोक के पुत्र, सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने भगवत विश्रांति का, भगवत ध्यान का और सत्कर्म का प्रचार प्रसार किया, सत्संग किया, राज्य नहीं किया। बिना सत्ता के भी उसकी सत्ता व्याप्ति रही। जो विश्रांति योग का महिमा जानते हैं, उनके पास एमएलए, एमपी अथवा मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद न होने के बाद भी बहुत बड़ी सेवाएं करते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। जरूरी नहीं है डिग्रियां और जरूरी नहीं है पद, जरूरी है आपका आत्म विश्रांति योग। आज बुद्ध जयंती, बुद्ध का जन्म भी आज के दिन। बुद्ध को बोध की प्राप्ति, विश्रांति की महिमा की प्राप्ति भी आज के दिन, और बुद्ध के शरीर का निर्माण भी आज के दिन। तो चलो बुद्ध के पास चलते हैं। चले? आनंद अंदर था। बुद्ध जरा अपनी झोपड़ी से बाहर बैठे थे,
एक व्यक्ति आया, भंते, मैं वो बात सुनने को आया हूं जो कही नहीं जाती। मैं वो बात समझने को आया हूं आपके पास जो समझाई नहीं जाती। मैं वो जानने को आया हूं जिसको जानने वाला रहता नहीं। अहोभाव से, धन्यवाद से बुद्ध के तरफ देखा, बुद्ध ने उसके तरफ देखा। बुद्ध के नेत्र उन्मलित हो गए, उस व्यक्ति की भी आंखें बंद हो गई। आनंद दूर से झांका, ये क्या बात है? आनंद ने दूर से झांका, क्या बात है? वो आदमी चुप है। बुद्ध के हाथ नहीं हिलते, होठ नहीं हिलते। हो सकता है बुद्ध तो ध्यान में हो, लेकिन वो आदमी तो कल्पनाओं के राज में खो गया होगा। क्या होता होगा? समय बीतता गया, गीता ने कहा प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। शांत नहीं, प्रशांत आत्मा। शांत तो थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, लेकिन ठीक से प्रशांत। जैसे ब्रह्मचारी अपने आश्रम, गुरु के आश्रम में रमण करता है, ऐसे ही श्रम रहित विश्राम में रमण करने की अवस्था, उसको बोलते प्रशांत आत्मा। हापादापी हापादापी, हा ये वो। बोले मेरा यार जिगरी दोस्त मर गया, रो रहा हूं। रो मत। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी से छूटा, उसकी बीमारी में जाना आना तेरा माफ हो गया। उसके शादी उत्सव में दौड़ धूप करना, ऊर्जा खर्च करना तेरा छूट गया। उसके पुत्र परिवारों की शुभ अशुभ, मांगलिक अमांगलिक महफिलों में घसीटना तेरा माफ हो गया। किस बात को रोता है? आए उसको एक सलाम, धन्यवाद। जाए उसको 100 सलाम, जान छोड़ी। और कभी ना आए उसको 1000 सलाम, हमें विश्रांति मिलेगी। क्या बात है बापू, ऐसा सत्संग। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार।